शर्जील इमाम वही हैं जो आसाम को भारत से अलग करने की तकरीर करते थे। इस तरह की माननीय जज साहब ने जो टिप्पणी दी है, वो अगर टिप्पणी आप सुन लेंगे कि ये लोग उन बातों को अंजाम देना चाहते थे कि इस देश की सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। ताहिर हुसैन ने कहा, खुद अपने बयान में कहा कि हिंदुओं को सबक सिखाना चाहते थे। जो संजय सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान होने के कारण इनको सताया जा रहा है, ये मुसलमान होने के कारण हो रहा है, तो इनके लिए तुष्टीकरण ज़्यादा आ गया, देश पीछे हो गया ना, इनके लिए ज़्यादा तुष्टीकरण करने, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए और वोट किसी भी कीमत पे हो, चाहे वो देश तोड़ने वाले लोगों के साथ। कानून ये कहता है, जज साहब ने जब फैसला उनको जमानत नहीं देने का और उनके ऊपर जो शर्तें लगाई, 1 साल तक उनका उल्लंघन हुआ, तो उनको कभी नहीं मिलेगी जमानत। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। शर्जील इमाम और उमर खालिद, ये दो ऐसे नाम जिनको लेफ्ट विंग अपना यूथ आइकॉन बताता है, देश के लिए लड़ने मिटने वाले योद्धा बताता है, जिसको कथित तौर पर सरकार ने सलाखों के पीछे रखा है। आरोप तय हुआ है पर अभी तक कोई कार्रवाई इसके आगे नहीं की गई है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान आदेश गुप्ता जी मौजूद है। सर, उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये दो ऐसे नेता जो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज से खड़े हुए, अब कई लोगों का आरोप है कि सरकार इनको इसलिए दबा कर रखना चाहती है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बढ़े, इस तरीके के युवा सामने आए और जो मुस्लिम समाज को लीड करे और देश में जो हो रहे भ्रष्टाचार या फिर कहें कि भेदभाव किया जा रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला ना बचे। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कोर्ट का जो फैसला आया शर्जील इमाम और उमर खालिद के बारे में, बहुत अच्छा फैसला आया और मैं समझता हूँ कि अगर किसी को लोगों को समझना चाहिए, इसके पीछे की सारी कड़ियाँ जोड़नी चाहिए। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जो लोग वकालत कर रहे हैं, शर्जील इमाम वही हैं जो आसाम को भारत से अलग करने की तकरीर करते थे। शर्जील इमाम वही है जो कहता था चिकन नेक को अलग करके हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे। शर्जील इमाम वही है जो ऐसी तकरीर करता था जो कहता था पूरे देश में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं हम चक्का जाम कर देंगे और ऐसा मंजर कर देंगे कि भारत के मुसलमान हर इस काम के समर्थन में आगे आएंगे और भारत के अंदर मुसलमान तबाही मचा देंगे। और उमर खालिद कौन है? उमर खालिद जिनके पिताजी जो स्वयं सिम्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली बैन है, भारत ने उसको बैन किया, आतंकवादी संगठन, उस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक उमर खालिद उनके बेटे हैं। और जिसकी बात करें उमर खालिद, जो दिल्ली के दंगों में उसमें शामिल है और कोर्ट ने बाकायदा वीडियो देख के कहा है, और जिस तरह की माननीय जज साहब ने जो टिप्पणी दी है, वो अगर टिप्पणी आप सुन लेंगे कि ये लोग उन बातों को अंजाम देना चाहते थे कि इस देश की सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, हिंदू मुसलमान लड़ाई कराना चाहते थे, दिल्ली को तबाह करना चाहते थे, हिंदुओं को बर्बाद करना चाहते थे, और इस तरह की बातें स्वयं जो दंगा में आरोपी ताहिर हुसैन ने कहा, खुद अपने बयान में कहा कि हिंदुओं को सबक सिखाना चाहते थे। तो मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आज ये कह रहे हैं, चाहे वो उदित राज कह रहे हैं मैं दुखी हूं, क्या वो तब दुखी नहीं थे जब 50 से ज़्यादा लोग इस दंगे में निर्दोष लोगों की जानें गई थी, 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, कितनी दुकानें जलाई गई, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, तब वो दुखी नहीं हुए? और जो संजय सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान होने के कारण इनको सताया जा रहा है, ये मुसलमान होने के कारण हो रहा है, तो इनके लिए तुष्टीकरण ज़्यादा आ गया, देश पीछे हो गया, देश की सुरक्षा है, दिल्ली की सुरक्षा है, वो बाद में है, मुसलमान होना इनके लिए ज़्यादा तुष्टीकरण करना, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए और वोट किसी भी कीमत पे हो, चाहे वो देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हो। तो ऐसे लोगों के बारे में दिल्ली और देश की जनता को देखना चाहिए कि शर्जील इमाम और
उमर खालिद जैसे लोग, ये देश के आइकॉन लीडर कभी नहीं हो सकते हैं। ये देशद्रोही और देश को तोड़ने वाले लोग हैं। नहीं, पर सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका है, वो कहता है कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, क्योंकि युवा नेता थे, बोलने अच्छा आता था, लोग इनकी बातों को समझते थे। युवा, चाहे वो जेएनयू की बात करें, हम जामिया की बात करें, लोग इनको मानते थे और इसी आवाज़ को दबाने के लिए इन दोनों को सलाखों के पीछे रखा गया, ताकि इनकी आवाज़ जो है वो युवाओं को, खास करके जेनजीज को ना पहुँच पाए और सरकार इसका फ़ायदा उठा सके। भाई, जो फैसला आया है वो कानून के मुताबिक है और कानून ये कहता है, जज साहब ने जब फैसला उनको जमानत नहीं देने का और उनके ऊपर जो शर्तें लगाई, 1 साल तक उनका उल्लंघन हुआ तो उनको कभी नहीं मिलेगी जमानत। और इसका जो कारण है वो कारण आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि वो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे थे और अगर उनके पीछे इस तरह की बातें की जा रही हैं तो मैं ये इस तरह के लोग, चाहे वो लेफ्ट विचारधारा के हों या देश के सो कॉल्ड जो सेकुलर लोग हैं वो हैं, तो वो उस समय कहाँ थे जब साध्वी प्रज्ञा को 10 साल बिना किसी वजह के वहाँ जेल में रखा गया और ट्रायल भी नहीं हुआ और उसके बावजूद उनको प्रताड़ना दी गई। उस समय ये लोग कहाँ थे? और आज तो सारे सबूत है, जो दिल्ली पुलिस की फाइल है, जो जिस तरह से कोर्ट के सामने जो सबूत आए हैं, जो वीडियो आए हैं, वो साफ ये बता रहे हैं कि शरजील इमाम और उमर खालिद दोनों ही उस साजिश के सरगना है। ताहिर हुसैन है, ये मास्टरमाइंड है और मास्टरमाइंड को कैसे छोड़ा जा सकता है? कई लोग भगत सिंह के साथ तुलना कर रहे हैं, क्रांतिकारी कहते हैं लोग इनको कि क्रांतिकारी थे। देखिए, जो देश को आज़ाद कराने के लिए और फांसी के तख्ते पर हंसी हंसी झूल गए खुशी के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद, ऊधम सिंह, शहीद भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, सुखदेव पंडित, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों के साथ इनकी तुलना करना बहुत बड़ा हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। ऐसी जो वाहियात बातें कर रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, मुस्लिम वोटों के नाम पर किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं और देश उनके लिए बाद में है, तुष्टीकरण पहले है, मुसलमानों के वोट पहले हैं, देश की सुरक्षा बाद में है, देश जाए भाड़ में, लेकिन उन्हें वोट चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग भी उनके ऊपर सवार होंगे जो लोग उनकी वोटों की वकालत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।